Guys, hope you are doing well. We have gone through our 15 rules in English correction or sentence correction. Now we are resuming our 16th rule, in which if the subject of a sentence begins with a number of, the verb is always plural for a number of means many. number of का मतलब होता है many. तो a number of children are playing in the field. A number of prisoners have escaped from the jail. अब आर नंबर ऑफ है तो आपने उसको प्लूरल कंसीडर करना है. अगर दी नंबर ऑफ है तो आपने उसको सिंगुलर कंसीडर करना है. ठीक है, ये थोड़ा सा समझ लेना. आर लग जाए अगर किसी नंबर से पहले, आ नंबर ऑफ है तो आपने उसको हमेशा प्लूरल प्लूरल ही कंसीडर करना है. अगर उससे पहले दी लग जाए तो आपने उसको हमेशा सिंगुलर कंसीडर करना है. अब जैसे एग्जांपल है, दी नंबर ऑफ पर्संस प्रेजेंट इज. ठीक है, यहाँ पर इज आ रहा है वेरी स्मॉल. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस कॉलेज हैज, तो यहाँ पर सिंगुलर आ रहा है हैज. द नंबर है तो आप सिंगुलर ले रहे हैं. और देखो ऊपर देखें, अगर हम ऊपर लेते हैं लास्ट वाला, द नंबर ऑफ प्रिजनर्स हैव आएगा. आ नंबर ऑफ प्रिजनर्स है तो हैव आएगा. और दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इन दिस कॉलेज तो हैज आएगा. तो आ नंबर के साथ आपने हमेशा प्लूरल लेना है और दी नंबर के साथ आपने हमेशा सिंगुलर लेना है. ये बात समझ लेना आप. ठीक है, अब अगर हम जाते हैं अपने 16 रूल ये था. अब आते हैं 17 रूल पर. कहता है फ्रेजेस बिगिनिंग विद आ बैंड ऑफ, आ चेन ऑफ, आ रेजिमेंट ऑफ, आ फ्लॉक ऑफ, आ क्लास ऑफ, आ बेंच ऑफ टेक्स आ सिंगुलर वर्ब दो द वर्ब आफ्टर ऑफ इज प्लूरल. हमने अपने जो 15th में था और 14th रूल था उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर ऑफ के बाद हमने देखना है कि वहां पर क्या है. अगर वहां सिंगुलर है तो हम उसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे, अगर आप प्लूरल है तो प्लूरल कंसीडर करेंगे. लेकिन ये रूल यहां पर आके इन्वर्स हो जाता है. जैसे फ्रेजेस, ऐसे फ्रेजेस जो आ जाए जिसमें आ बैंड ऑफ है, आ सीरीज ऑफ है, आ टीम ऑफ है, आ हर्ड ऑफ है, आ सेट ऑफ है, आ चेन ऑफ है, आ बैच ऑफ है, ऐसा कुछ फ्रेजेस आ जाए, इसके बाद जो ऑफ आएगा ना उसमें आपने, ठीक है, उसको हमेशा सिंगुलर ही कंसीडर करना है. ठीक है, आपने उसको हमेशा सिंगुलर ही कंसीडर करना है, प्लूरल कंसीडर नहीं करना. ठीक है, टेक्स अ सिंगुलर दो द वर्ड ऑफ आफ्टर ऑफ इज प्लूरल. जैसे आ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस आ गया हालांकि, तो यहाँ पर हैव आना चाहिए था ना. हम जब पहले हम पढ़ते थे उसमें ऑफ के बाद हम देखते थे अगर प्लूरल है तो हम उसको प्लूरल कंसीडर करते थे. लेकिन यहाँ पर म्यूजिशियंस के बाद भी हैज लगा रहे हैं, हैज कम, क्योंकि अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस एक कलेक्टिव, एक टीम है जो कि आई है, तो हैज आएगा. अ सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स, सॉरी यहाँ पर हैज आएगा, गलती होगी, हैव लगा दिया, हैज बीन प्लेस्ड आएगा. अ सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स, ये एक यूनिट है, ये एक कलेक्टिव यूनिट की बात हो रही है, ये कलेक्टिव आइडिया की बात हो रही है, तो यहाँ पर हैज आएगा. अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, अ टीम, एक टीम की बात हो रही है तो हैज आएगा. ठीक है, अ हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है, ये भी एक जिसे कहते हैं फ्लॉक की बात हो रही है, एक यूनिट की बात हो रही है, तो इज आएगा. अ सेट ऑफ बेंगल्स, ठीक है, अ सेट ऑफ चूड़ियों का एक जिसे कह सकते हैं सेट है, उसको, उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर सिंगुलर कंसीडर होगा. आपने एस देखकर हैव का इस्तेमाल नहीं कर देना. अगर फ्रेजेस के बाद ऑफ आता है तो ऑफ के बाद आपने ये देखना है सिंगुलर, वो आपके नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो, आपने उसको सिंगुलर ही कंसीडर करना है, प्लूरल कंसीडर नहीं करना. ये इंपॉर्टेंट बात है. और ये फ्रेजेस के बाद है. अगर सिंपल है तो ऑफ के बाद आपने देखना है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल. अब आता है रूल 18. सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स टेक द वर्ब इन द सिंगुलर और इन द प्लूरल अकॉर्डिंगली. ठीक है, आपने उसको सिंगुलर लेना है या प्लूरल अकॉर्डिंगली. एज द स्पीकर थिंक्स ऑफ द थिंग एज अ सिंगल. अगर स्पीकर जो बात करने वाला है, जो सुनने वाला है, अगर उसको लगता है वो सिंगुलर तो सिंगुलर लेना, प्लूरल है तो प्लूरल लेना. जैसे कि क्लास, कैबिनेट, कमेटी, बोर्ड, आर्मी, जूरी, मॉब, गवर्नमेंट और टीम, ये जो लफ्ज है ना, ये सिंगुलर भी आते हैं और प्लूरल भी आते हैं. अब ये देखना कि आते कहां पर है. जैसे वो पॉलिटिक्स था, हम पीछे डिफाइन कर चुके हैं. ठीक है, पॉलिटिक्स के बारे में अगर सियासत के तौर पर ले रहा है तो वो पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम. अगर आप देखते हैं व्हाट आर योर पॉलिटिक्स, तो आप पॉलिटिक्स यहाँ पर एक एक्टिविटीज को ले रहे हैं तो वहां पर आ रहेगा. अब यहाँ पर भी ऐसा है, अगर टीम एज ए यूनिट की बात हो रही है तो टीम इज विनिंग इज आएगा. अगर टीम एज अ इंडिविजुअल की बात हो रही है, टीम की इंडिविजुअल की, द टीम आर फाइटिंग फॉर अ विन. इंडिविजुअली ये लड़ रहे हैं. जैसे क्रिकेट में अगर दो प्लेयर खेल रहे हैं तो वो ये नहीं कहेंगे टीम खेल रही है, बैटिंग करे नहीं. तो दो प्लेयर खेल रहे हैं तो हम कहेंगे टीम आर. ठीक है, द टीम आर, दो प्लेयर अगर खेल रहे हैं. अगर डिवाइड हो जाती है टीम तो वो आर आएगा. अगर सिंगुलर एज एज सिंगल यूनिट वर्क कर रहे हैं तो वो इज आएगा.
ठीक है। द टीम आर ड्रिंकिंग वाटर आएगा, द टीम इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि सिर्फ कुछ लोग पानी पी रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि जब पानी की ब्रेक हो तो सब पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। द क्लास एज अ यूनिट इज मार्चिंग इनटू द हॉल, अगर पूरी क्लास हॉल में जा रही है तो द क्लास इज आएगा। अगर डिबेट हो रही है तो जब डिबेट होती है तो एक बोलता है बाकी सारे सुनते हैं, तो पूरी क्लास तो डिबेट नहीं कर रही, एक बंदा डिबेट कर रहा है। एज इंडिविजुअल की बात हो रही है तो आ रहा है द क्लास आर डिबेटिंग दिस पॉइंट। द जूरी हैज गिवन दिस वर्डिक्ट, अगर एज अ सिंगल यूनिट पूरी जूरी ने एक फैसला दे दिया तो वो कहेगा उन्होंने इकट्ठे बैठ के फैसला दिया, 5 जज थे, 4 जज थे, उन्होंने इकट्ठे फैसला दिया, तो वो सिंगुलर कंसीडर होगा, तो उसमें हैज आएगा। लेकिन अगर जूरी वर डिस्कसिंग द पॉइंट, तो आपस में कोई 5 जज हैं तो एक दूसरे से कर रहा है, दूसरा तीसरे कर रहा है, चौथे से कर रहा है, डिस्कशन हो रही है। ठीक है। तो उस वक्त जब वो डिस्कशन हो रही होगी, वो डिफरेंट, वो डिवाइड हो गई होगी डिस्कशन के दौरान, तो जूरी को हमने फिर वर्क कंसीडर करना है। द कमेटी हैज इशूड दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अब एक कमेटी बनी, उसने कलेक्टिवली एक रिपोर्ट दी है, तो कलेक्टिवली रिपोर्ट आएगी तो हैज कहेंगे कमेटी, क्योंकि कलेक्टिवली उसने वर्क किया तो हैज कहेंगे। अब कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अब वो कमेटी डिवाइड हो गई इन देयर ओपिनियन, तो इसका मतलब कमेटी डिवाइड होगी तो यहाँ पर आर आएगा, इसमें इज या वाज नहीं आएगा, आर और वर आएगा। होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेक्चर 19 में है, सॉरी रूल 19 में, सर्टेन नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर यूज्ड एज प्लूरल एंड दे यूजुअली टेक प्लूरल वर्ब एज। अब देखिए इनके आगे किसी के आगे एस नहीं लगा हुआ, लेकिन इनको हमेशा ही हमने प्लूरल ही कंसीडर करना है। जैसे कैटल है, कैटल्स भी कोई लफ्ज नहीं होता, कलर्जी है, जेंट्री है। ठीक है। ये पीपल है, पुलिस है, सॉरी उसके बाद पोल्ट्री है, पब्लिक है, स्वाइन है, वमेन है, स्पेलिंग गलत हो गई इसमें देख लेना। द कैटल आर ग्रेजिंग है, द कैटल इज नहीं है, हालांकि इसके आगे एस नहीं लगा, लेकिन फिर भी कैटल आर होता है, क्योंकि कैटल की जो प्लूरल होते हैं वो भी कैटल ही होता है, कैटल्स नहीं होता। द लैंडेड जेंट्री वन वर वंस ऑल इन ऑल। ठीक है। लैंडेड जेंट्री ये बड़े बड़े जागीरदार, ठीक है, ये एक ग्रुप को कहते हैं, बड़े बड़े जागीरदारों जो होते हैं उसके उसको अगर उसको एक ग्रुप में किया जाए तो उसको कहते हैं जेंट्री। ठीक है। ये बड़े रिच पर्सन होते हैं, और उस कहें कि ना ये जेंट्री की मीटिंग है, मतलब बड़े बड़े रिच लोग आएंगे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स आएंगे। ठीक है। तो उसके जेंट्री, ये एक जेंट्री, ये एक ऐसे ही है जैसे कैटल में आप कैटल में आप के बहुत सारे कैटल होते हैं, लेकिन उनको कैटल्स नहीं कहते, आप कहते हैं कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, उसमें 5 हो, 4 हो, 6 हो या 1 हो, उसको कैटल ही कहेंगे। ठीक है। द पब्लिक वर मूव्ड बाय द स्पेक्टिकल, अब पब्लिक के साथ आपने हमेशा आर ही लगाना है। ठीक है। आपने सिंगुलर नहीं लगाना पब्लिक के साथ। द क्लर्जी, फिर वही क्लर्जी कहते हैं, ये जो आपके मुल्लाज होते हैं, ये जो आपके पादरी होते हैं, और ये जो मजहब से रिलेटेड होते हैं ना, रिलीजन से रिलेटेड लोग होते हैं, जिन्होंने जो रिलीजन के ठेकेदार होते हैं, वो क्लर्जीज कहलाते हैं। क्लर्जीज वर, तो क्लर्जी के लिए वर आएगा, हालांकि यहाँ पर ऐसी है, इसका इजाफा नहीं है, इवन देन वर आएगा। द वमेन आर हार्मफुल, तो ये जो लफ्ज हैं सारे, इनके साथ हमेशा ही प्लूरल ही कंसीडर करना है, आपने सिंगुलर कंसीडर नहीं करना इनको। फिर नोट इन पीपल, अब पीपल भी दो जगह पर, कहीं पर पीपल्स आता है, कहीं पर पीपल आता है, कैसे, कहाँ सिंगुलर आता है, कहाँ प्लूरल आता है। जैसे द अमेरिकन आर सिंपल एंड ब्रेव पीपल, यहाँ पर पीपल आगे कौम, लोग हैं। ठीक है। लोगों की बात हो रही है। अब आगे मैनी डिफरेंट पीपल्स लिव इन एशिया, मतलब जब नेशंस की बात आ जाएगी तो आप मैनी डिफरेंट पीपल्स, पीपल्स का मतलब होता है नेशन, तो एशिया में डिफरेंट नेशंस रहती हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा पीपल्स। अब आपको समझ आ गई कि पीपल और पीपल में भी क्या फर्क है। अब आया था रूल नंबर 20, द फॉलोइंग नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म एंड द वर्ब दैट फॉलोज देम इज आल्सो सिंगुलर। अब ये लफ्ज हैं, ये हमेशा सिंगुलर ही कंसीडर होंगे, इनके साथ प्लूरल नहीं होता, इनके साथ एस का इजाफा नहीं होता। अब्यूज आ गया, जैसे एडवाइस आ गया, एडवाइसिस नहीं होता। ठीक है। इस तरह पीसीज ऑफ एडवाइस होता है। अच्छा, फिर अलार्म हो गया, अल्फाबेट, उसके बाद ब्रेड हो गया, ब्रिक हो गया, ये सब चीजें आप देख लें, इनके साथ फर्नीचर्स नहीं होता। इसी तरह देखें हम, अब इनको आपने सिंगुलर ही कंसीडर करना है। सीनरीज कोई लफ्ज नहीं होता, सीनरी होता है। द सीनरी ऑफ गार्डन इज ब्यूटीफुल, आर नहीं कहेंगे। ठीक है। इंफॉर्मेशन नहीं होता लफ्ज, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन इज आएगा, उसके साथ भी आर नहीं आएगा। फिर फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता, फर्नीचर के साथ भी इज आएगा। लगेजेस कोई लफ्ज नहीं होता, लगेज होता है, उसके साथ भी इज आएगा। ठीक है। एक तो ये इनके साथ एस नहीं लगता, एस यस का एडिशन नहीं होता है आप प्लूरल के लिए, और दूसरा ये सिंगुलर ही कंसीडर होता है जब इनका वर्ब की बात आती है। वो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।